बच्चियों में। अब सुबह के 7:30 बज रहे और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, सारे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और मैं अभी भी नहाकर चल के आ रही हूँ। अभी पूजा करनी है। आज दिन गुरुवार का है, डेट है 7 अक्टूबर और आज से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। आज घट स्थापना है। आप सबको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो अभी घट स्थापना भी करनी है मुझे, भगवान की पूजा भी करनी है डेली वाली और वो भी पूरन पूरी बनेगी तो पूरन पूरी बनाने बहुत सारे काम है। तो चलिए लग जाते हैं। और पहले तो यहाँ पर चना दाल पकने के लिए रख देंगे। जब तक हम पूजा कर लेते हैं तब तक दाल भी पकेगी। अब दोनों काम साथ साथ करने हैं। इधर किचन की तरफ भी देखना है, इधर मंदिर की तरफ पूजा भी कर लेनी है। तो ये चौकी यहाँ पर रखी हुई वो निकाल कर मैंने नीचे रख दी है और ये जो जगह है यहाँ पर खुली मंदिर के बाजू में, वहाँ पर ही मैं घट स्थापना करूँगी। पहले तो फूलों की माला बना लेती हूँ। तो ये पीले फूल है, वाइट है, ये सारे फूलों की मिक्स माला बनाकर रख दी है। और झुंडू के फूल भी दिनेश लाने गया है मार्केट। झुंडू के फूल थोड़े से जो भी हमें पूजा में लगने वाली सामग्री है वो सारी लिख कर दे दी है, तो वो सब लाने गया है। तब तक मैं ये तैयारी कर लेती हूँ। और झुंडू के फूलों की माला नहीं बना सकती, काफ़ी मोटे फूल होते हैं वो। तो ये है गेरू, मतलब लाल कलर का जो मिट्टी जैसा रहता है, इसे मैंने इस तरह से गला कर ले लिया है। और यहाँ पर ये स्टील का लोटा ले लिया है और एक मिट्टी का है और ये है फुलारी। तो ये फुलारी को इस तरह से ये मैं गेरू लगा ले रही हूँ। हर साल जैसे मैं करती हूँ बिल्कुल उसी तरह से मैं कर ले रही हूँ। तो इस तरह से इसे पूरे फुल भर के सब तरफ हमें गेरू लगाना है, मतलब ये लाल रंग लगाना है। इस मिट्टी के लोटे के भी लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा दिया है। और ये स्टील का लोटा है, इसे भी हम इस तरह से मिट्टी लगा लेंगे। और ये दिया है, एक काफ़ी बड़ा दिया है, दिन भर दिया चलना चाहिए इसलिए एक बड़ा दिया ले लिया है। हर साल इसी में हम दीप ज्योत लगाते हैं। तो इसे भी इस तरह से गेरू लगाया है और यहाँ पर बाहर धूप में रख दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो ये सूख चुके हैं, अब अंदर लेके चलते हैं। और ये दिया अभी सही से नहीं सूखा है, अभी थोड़ी देर हम इसे अंदर ही रख देंगे। मतलब इसे पंती बोलते हैं, पंती है बड़ी वाली, इसी में हम हर साल माता रानी को दिया लगाते हैं। जब तक मैं वो काम कर लेती तब तक दाल भी पक चुकी है। तो इसमें का पानी हम निकाल लेते हैं आमटी बनाने के लिए। साथ ही साथ दोनों काम करने हैं, थोड़ी सी भागा दौड़ हो रही है, उधर भी ध्यान देना पड़ रहा है और किचन की तरफ भी। तो एक गुड़ है, गुड़ ही डालूंगी। तो यहाँ पर आधा किलो गुड़ ले लिया है, इस दाल में डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गुड़ अंदर मिक्स हो रहा है, अब डालेंगे इसमें इलायची। गुड़ पिघलने के बाद ये पूरन थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसे पका लेंगे, पकाकर थिक कर लेंगे। तो पूरन बनकर रेडी है। पूरन बन गया मतलब आधा खाना बन गया पूरन पोली का। तो पूरन बनाकर रख दिया है। अब इस फुलारी पर इस तरह से ये आम के पत्ते हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए फुलारी भर के आम के पत्ते मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसमें एक डोर, इस तरह से एक डोर बांधेंगे और माता रानी के ऊपर जब हम घट स्थापना करते हैं ना, ऊपर की बाजू इसे बांधना है ताकि हम इसमें फूलों की माला डाल सके। तो यहाँ पर माता रानी स्थापित करेंगे, मतलब घट स्थापना यहीं पर करेंगे। तो ये जगह अच्छे से पोंछ के पूजा कर लेंगे पहले तो जो गेरू है ये यहाँ पर भी मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ। अब हम इसमें ये पत्तों की जो पतवाड़ी जैसा बना लिया है इसे हम यहाँ पर रख देंगे। ये दो है, एक के ऊपर रख दिया है। और ये है मिट्टी, मतलब मदन, इसे छन्नी करके ले लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे धान। तो ये धान में मेरा सब कुछ मिक्स है, 7-8 नमूने का ये धान है, मतलब ज्वार, गेहूँ, जो भी हमें मिलते हैं धान
वही इसमें मिक्स करके इस मिट्टी में डालकर हमें मिक्स कर लेने हैं। तो ये धान इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है मदन में। अब हम इस पतवाड़ी के ऊपर ये डाल देंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालते हुए मिट्टी गीली कर लेंगे। तो सारा मदन गीला करके रखा हुआ है। अब हम ये जो लोटे अच्छे से सूख चुके हैं इन्हें हम हल्दी कुमकुम चंदन लगा लेते हैं। पहले लगा ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पर रखने के बाद मुझे सही से लगाने नहीं आएगा, इसीलिए यहीं पर लगाकर फिर मैं बाद में रख दूँगी। इस पंक्ति की भी पूजा कर ले रही हूँ और ये फूलों की माला अब बांध लेते हैं। दोनों भी लोटों पर इस तरह से फूलों की माला मैं बांध ले रही हूँ। अब सबसे पहले फुलारी यहाँ पर अटका देते हैं जो धागा मैंने बांधा था। अब हम इस मदन में ये फूलों की माला बांधे हुए लोटे रख देंगे। तो इस तरफ ये मिट्टी का रख दिया है और इसमें भर के पानी डाल देना है और इसमें इस तरह से आम की टहलियाँ रख देनी है, खाने के पत्ते भी रख देने हैं जो पान के पत्ते आते हैं वो, और ये कनीस जवार का कनीस है ये, इस तरह से इसमें रख देना है। आप चाहो तो नारियल भी रख सकते हो। पानी डालने से पहले इसमें एक सुपारी और एक सिक्का डालकर हमें रखना है, खाली नहीं रखते हैं। अब इस साइड ये स्टील का लोटा रख देंगे, इसके ऊपर ये पंक्ति रख देंगे। ये बाती भी मैंने लंबी बना दी है, मोटी वाली, क्योंकि इसी तरह से 5 दिन चलना चाहिए। 5 दिन के बाद बदल देंगे हम। और भर के तेल डालना है और यहाँ पर ये केले का पत्ता रख दिया है। इसके ऊपर हम छुहारे, हल्दी की गांठ, खारी सुपारी, खारी नहीं छुहारा सुपारी, ये सब रख देना है। ये पूजा की सामग्री है, मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते नहीं आता है, जो थोड़ा थोड़ा आता है वही मैं बता रही हूँ। अब इस फुलारी के ऊपर ये फूलों की माला इस तरह से हमें चढ़ा देनी है, जैसे इस कनीस के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें लगाना है। और ये देखिए झंडू के फूल काफ़ी मोटे हैं, तो इसकी माला अगर मैं बनाती तो यहाँ पर सही से बैठ नहीं पाती, इसलिए नहीं बनाई है। झंडू के फूल इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर मैं लाल फूल रख दे रही हूँ छोटे छोटे से। तो ये पंक्ति में मैंने तेल और बाती तो डाल दी है और ये दिया लगाया। अभी दिया इसी तरह से 9 दिनों तक चलेगा। इसे बिल्कुल भी हमें शांत नहीं होने देना है। इसी तरह से ये जोत चलनी चाहिए 9 दिनों तक, दिन भर रात भर। माता रानी स्थापित हो चुकी है। अब हम इनकी आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरती तो लगा ली है, अब मैं कपूर धूप ये भी लगा लेती हूँ और आरती कर लेते हैं माता रानी की। अब सुबह के 11 बज रहे और माता रानी की आरती हो चुकी है। माता रानी की पूजा आरती हो चुकी है। अब दर्शन कर लेते हैं। तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर उदी भी जला दी है, उदी भी जलाते हैं।
धूप दीप उदी ये सब कुछ लगाते हैं माता रानी के सामने। अब बना लेते पूरन पोली। चावल आमटी बन चुकी है, भरड़ा भी बन चुका है। वैसे पूरन पोली बनाकर हम माता रानी को भोग लगा लेते हैं, भगवान को और गाय को भी नैवेद्य दे आती हूँ। यहाँ सामने खेतों में गाय आती है। तो छोटी छोटी सी पूरन पोली मैं बना ले रही हूँ माता रानी के लिए। इस तरह से छोटी पूरन पोली बना ली है। यहाँ पर माता रानी के लिए पूरन पोली और इधर इस प्लेट में भगवान के लिए ले लिया है। ऊपर सब कुछ लगा लिया है जो मैंने बनाया है। अब माता रानी को भोग लगा लेते हैं। अब दोपहर के 1 बज रहे और पापा जी और दिनेश अब खाना खा लेंगे। दिनेश भी स्कूल से आएगा, 1 बजे आता है, और पापा जी भी बाहर से आएंगे। सुबह नाश्ता बनाकर दे दिया था उन्हें, तो उनके लिए गरम पूरन पोली बनाकर उन्हें मैं खाना परोस देती हूँ। और हमारा व्रत है, हम तो नहीं खाएंगे, हम रात में खाएंगे। दीपक भी 9 बजे आता है और हम भी 9 बजे खाना खा लेते हैं। तो दीपक और मैं ये हम रात में खाना खा लेंगे। अब दिनेश और पापा जी ने खाना खा लिया है और ये बर्तन भी सारे मांज लेती हूँ। अभी कपड़े भी धुलने हैं और यहाँ पर गर्म पानी रख दिया है पापा जी के लिए, वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अब दोपहर के 3 बज रहे और सारे काम मेरे हो चुके हैं। कपड़े भी अभी भी धुले हैं और एक पंछी भी से चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर घोंसला बनाया है। जैसे मैं पास कैमरा लेके जाती हूँ सब ले जाते हैं, इसलिए नहीं दिखाती, बस आवाज़ सुन लीजिए, बहुत चू चू करते रहते हैं। अब शाम के 5 बज रहे और दिया तो सुबह से ही लगा हुआ है और ये 9 दिनों तक ऐसी ही जोत जलती रहेगी। और मेरे भी सारे काम हो चुके हैं। अभी खाना नहीं खाया, दिन गुरुवार का है तो व्रत है, तो खाना रात में खाएंगे। अब इसके साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं और मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस आपको